राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज के वीडियो में हम श्रवण करेंगे स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के वैशाख मास महात्म का 21वां अध्याय है। अध्याय का नाम है वाल्मीकि का जन्म। श्रुतदेव जी कहते हैं, शिकारी के साथ साथ शंख भी आश्चर्यचकित हो गया। उसने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारी यह दुर्दशा कहाँ से हुई है? हे सज्जन, वह कौन सा पवित्र अनुष्ठान है जिससे तुम्हारा मन शुभ भाव से प्रवृत्त हुआ है? तुम अचानक कैसे मुक्त हो गए? यह विस्तार पूर्वक बताओ। शंख जी के ऐसा कहने पर वह दंड के समान भूमि पर गिर पड़ा और दोनों हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर यह वचन कहने लगा। मुक्ति प्राप्त सर्प ने कहा, पूर्व काल में मैं प्रयाग में बहुत बातूनी ब्राह्मण था। मैं सुंदर आकृति और युवावस्था से संपन्न था। अपनी विद्या के कारण मैं बहुत अभिमानी था। मेरे पास प्रचुर धन और अनेक पुत्र थे। मुझ में सदैव अहंकार पूर्ण व्यवहार करने का दोष था। मैं ऋषि कुशीदा का पुत्र था, जिसका नाम रोचन था। मेरे कार्य ये थे, चुपचाप बैठना, लेटना, सोना, मैथुन करना, जुआ खेलना, गपशप करना और सूत लेना। लोक निंदा के भय से मैं सूजतम परंपरागत धार्मिक कर्मकांड भी पाखंड पूर्व करता था, परंतु उन पर मेरी कभी कोई आस्था नहीं रही। इस प्रकार दुष्ट और विकृत बुद्धि वाले मुझ व्यक्ति ने बहुत समय व्यतीत कर दिया। एक बार वैशाख मास में जयंत नामक ब्राह्मण ने भगवान को प्रिय उस मास के लिए बताए गए पवित्र अनुष्ठानों का वर्णन किया। उस पवित्र स्थान में निवास करने वाले पुण्यात्मा ब्राह्मणों में से स्त्री, पुरुष, क्षत्रिय, वैश्य तथा सहस्त्रों शूद्र प्रातः काल स्नान करके भगवान मधुसूदन की पूजा करते थे। तत्पश्चात वे जयंत द्वारा कही गई कथा सुनते थे। वे सभी लोग शरीर और मन से शुद्ध थे। वे मौन व्रत रखते थे। उन्हें वासुदेव की कथाओं में रुचि थी। वे वैशाख के पवित्र अनुष्ठानों में भक्ति पूर्वक लगे रहते थे। वे कपट और आलस्य से रहित थे। मैं कौतूहलवश तथा यह देखने की इच्छा से उस सभा में गया था कि वहाँ क्या हो रहा है। पगड़ी पहने हुए भी मैंने सिर नहीं झुकाया। मेरे मुंह में अभी भी पान के पत्ते थे। मैंने जो कुर्ता पहना था उसे नहीं उतारा। गपशप और अफवाहों में रुचि लेकर मैंने पवित्र कथा का वातावरण बिगाड़ दिया। गपशप के कारण सभी का मन अस्थिर और विचलित हो गया। कभी कपड़े तानता, कभी लोगों को डांटता, कभी जोर से हंसता। इस प्रकार प्रवचन समाप्त होने तक मेरा समय व्यतीत हो गया। तत्पश्चात उसी दोष के कारण मेरी स्मृति तुरंत नष्ट हो गई। मैं अल्पायु हो गया। दूसरे दिन समस्त भोगों के संयुक्त विकार के कारण मेरी मृत्यु हो गई। मैं पिघले हुए शीशे से भरे हलाहल नरक में गिरा और 14 मनवंतरों तक वहां यातनाएं भोगी। मैं 8 करोड़ 84 लाख प्राणियों की योनियों में क्रमशः उत्पन्न हुआ हूँ। अब मैं इस 100 योजन ऊंचे और 10 योजन परिधि वाले वृक्ष पर रहता हूँ। यह 7 योजन लंबे खोखले में तामस स्वभाव वाला क्रूर सर्प होकर रहता हूँ। उस प्रारंभिक पाप पूर्ण और अशिष्ट क्रम से पीड़ित होकर मैं इस प्रकार सर्प के रूप में यहाँ रह रहा हूँ। इस खोखले में बिना कुछ खाए पिए रहते हुए मुझे 10,000 वर्ष बीत चुके हैं। सौभाग्य से मैंने अपने नेत्रों से, जो मेरे कान भी थे, आपके कमल समान मुख से निकली हुई अमृतमयी कथा सुनी। अतः हे मुनि, मेरा सारा अशुभ नष्ट हो गया। मैंने अपना सर्प रूप त्याग दिया है और दिव्य रूप वाला व्यक्ति बन गया हूँ। मैं श्रद्धा पूर्वक हथेलियां जोड़कर आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपके चरणों में शरण लेता हूँ। हे श्रेष्ठ मुनि, मैं नहीं जानता कि आप किस जन्म में मेरे संबंधी थे। मुझसे अब तक किसी की सहायता नहीं हुई। मैं सज्जनों के प्रति सहानुभूति कैसे रख सकता हूँ? माननीय और धर्मपरायण पुरुष निष्पक्ष मन वाले होते हैं। वे सभी जीवों के प्रति हमेशा दयालु होते हैं। वे स्वभाव से ही दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। उनका मन अन्यथा नहीं होता। अब मुझे आशीर्वाद दें ताकि मेरा मन धर्म की ओर उन्मुख हो जाए। हमें चक्रधारी भगवान विष्णु को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें संत आचरण वाले महापुरुषों की निरंतर संगति करनी चाहिए। केवल गरीबी ही अहंकार के कारण होने वाले अंधेपन को दूर करने का सबसे बड़ा साधन है।
इस प्रकार उन्होंने अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की तथा बार बार उन्हें प्रणाम किया। दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया तथा चुपचाप उनके सामने खड़े हो गए। शंख प्रेम से अभिभूत हो गए। उन्होंने बिना किसी अनावश्यक उत्तेजना के दोनों हाथों से उन्हें उठाया तथा अपने परम मंगलमय हाथ से उनके अंगों को सहलाया। उन्होंने दिव्य रूप में ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया। बड़ी कृपा पूर्वक उन्होंने तुरंत ही उससे भविष्य की घटनाओं के बारे में कहा। हे ब्राह्मण, इस मास के महात्म तथा हरि की कथा सुनते ही तुम्हारे सारे बंधन तुरंत नष्ट हो गए। कलंक को मिटाकर तुम पुनः पृथ्वी पर जाओगे और दर्शान नामक पुण्य भूमि में श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में जन्म लोगे। तुम वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होगे। तुम सभी वेदों के ज्ञाता होगे। वहां तुम्हें पूर्व जन्मों का पूर्ण और शुभ स्मरण होगा। अखंडित घटनाओं के स्मरण से तुम तेजस्वी बनोगे। तुम सांसारिक सुखों के प्रति सभी प्रकार की आसक्तियों से दूर रहोगे। तुम वैशाख मास में बताए गए सभी पवित्र अनुष्ठानों को संपन्न करोगे जो हरि को अत्यंत प्रिय है। उस जन्म में तुम द्वंद्वों से मुक्त होंगे, कामनाओं से रहित होंगे, गुरुओं के प्रति समर्पित होंगे, विषय वासनाओं से अनासक्त होंगे तथा सभी इंद्रियां पूर्णतः वश में होंगी। तुम निरंतर भगवान विष्णु की कथाएं सुनाते रहोगे, तब तुम सिद्धि प्राप्त करोगे और सारे बंधन कट जाएंगे। तुम योगाभ्यास से भी अगम्य महानतम धाम को जाओगे। हे प्रिय पुत्र, तू डर मत, मेरी कृपा से तेरा कल्याण होगा। यदि कोई व्यक्ति मनोरंजन के लिए भय के कारण, क्रोध के कारण, द्वेष के कारण, प्रेम स्नेह के कारण या प्रबल इच्छा के कारण कम से कम एक बार भी भगवान विष्णु के पाप नाशक नाम का उच्चारण करता है तो बड़े से बड़ा पापी भी व्याधियों से रहित होकर भगवान विष्णु के धाम को जाता है। फिर जो श्रद्धा और दया से युक्त है, जिन्होंने क्रोध और इंद्रियों को वश में कर लिया है, वे भी भगवान की कथा सुनकर अवश्य वहां जाते हैं। यदि कोई मनुष्य समस्त धर्मों से रहित भी हो तो भी यदि वह भगवान की कथा सुनने या कहने में लगा रहता है तो केवल भक्ति के द्वारा ही वह भगवान विष्णु के महानतम लोक को प्राप्त करता है। कुछ लोग द्वेष आदि से प्रेरित होकर भक्ति के साथ भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। वे भी पूतना के समान महान लोक को जाते हैं जिसने अनेकों जीवों का नाश किया था। मनुष्य को सदैव महापुरुषों की संगति करनी चाहिए तथा उनसे वार्तालाप करना चाहिए। वेदों में ऐसा आदेश दिया गया है कि मोक्ष अवश्य करना चाहिए। इस वाणी विनिमय से सामान्य लोगों के पापों का नाश होता है। इस वाणी विनिमय के दौरान अनंत भगवान के नामों के उच्चारण के समय प्रत्येक श्लोक में त्रुटियां हो सकती हैं। फिर भी माननीय और धर्मपरायण लोग भगवान के यश से संबंधित नामों का श्रवण, गान और स्तुति करते हैं। दोषपूर्ण पाठ भगवान अपने भक्तों को अपनी सेवा में कष्ट नहीं देना चाहते, ना ही वे चाहते हैं कि वे अपना सौंदर्य और यौवन नष्ट करें। एक बार स्मरण करने पर ही वे उन्हें अपना तेजस्वी धाम प्रदान कर देते हैं। ऐसे दयालु की शरण कौन नहीं लेगा। उस स्वयंभू नारायण की शरण में जाओ जो दोषों और दोषों से रहित, जो अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, जो अव्यक्त होते हुए भी मन के द्वारा अनुभव किए जा सकते हैं और जो दया के भंडार हैं। हे महाबुद्धिमान, तुम वैशाख मास में बताए गए इन सभी पवित्र अनुष्ठानों को करो। इससे प्रसन्न होकर जगत के स्वामी तुम्हारा कल्याण करेंगे। इतना कहकर मुनि रुक गए। दिव्य रूपधारी पुरुष ने बड़े आश्चर्य से शिकारी की ओर देखा और पुनः मुनि से बोले। दिव्य व्यक्ति ने कहा, हे शंख, मैं संतुष्ट हूँ। हे दयालु, आपने मुझ पर कृपा की है। सौभाग्य से मेरा पापमय जन्म समाप्त हो गया है। मैंने महानतम लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। यह कहकर उसने ऋषि की परिक्रमा की और उनकी आज्ञा पाकर स्वर्ग को चला गया। तब संध्या हो गई। हे राजन, शिकारी ने शंख को प्रसन्न किया। उन्होंने संध्या काल की संध्या विधि की तथा शेष रात्रि में नाना प्रकार के राजाओं, देवताओं तथा महात्माओं के चरित्रों का वर्णन किया। साथ ही भगवान के अवतारों के मनोहर क्रीड़ाओं और प्रवचनों का भी वर्णन किया। दूसरे दिन वे ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अपने पैर धोए और चुपचाप ब्रह्म का ध्यान किया जो सभी को सांसारिक झंझटों से मुक्ति दिलाता है। फिर उन्होंने शारीरिक स्वच्छता से लेकर अपने सभी उत्तम कर्तव्यों का पालन किया। जब वैशाख में सूर्य मेष राशि में था तो उन्होंने सूर्योदय से पहले स्नान किया। उन्होंने संध्या की प्रार्थना और अन्य पवित्र अनुष्ठान किए और सभी पितरों को तर्पण किया। इसके बाद मन में बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने शिकारी को बुलाया और उसके सिर पर पवित्र जल छिड़का। फिर उन्होंने उसे 2 अक्षरों वाला नाम राम दिया जो देवताओं से भी अधिक शानदार और श्रेष्ठ है। फिर उन्होंने कहा,
कि विष्णु के सभी नाम सभी वेदों से श्रेष्ठ माने गए। असंख्य नामों में से विष्णु के सहस्त्र नाम नामक सहस्त्र नाम बहुत श्रेष्ठ है। राम नाम उन हजारों नामों के समान है। इसलिए हे शिकारी, तुम उस राम नाम का निरंतर जप करो। हे शिकारी, तुम मृत्युपरांत इन सभी पवित्र अनुष्ठानों का पालन करो। इससे तुम्हारा पुनर्जन्म ऋषि वाल्मीकि के कुल में होगा। तुम पृथ्वी पर वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होगे। शिकारी को ऐसा आदेश देकर वह दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। शिकारी ने उसकी परिक्रमा की और बार बार उसे प्रणाम किया। कुछ दूर तक उसका पीछा करने के बाद वह वहीं रुक गया और तब तक उसकी ओर देखता रहा जब तक वह उसकी दृष्टि से ओझल नहीं हो गया। विरह की पीड़ा से वह रोने लगा। वह बड़ी कठिनाई से लौटा और अपने हृदय में ही अपने बारे में सोचता रहा। उन्होंने रास्ते में कुछ पेड़ लगाए, एक पार्क बनाया, सभी अशुद्धियों से मुक्त एक निशुल्क जल भंडार बनाया। फिर उन्होंने वैशाख महीने के लिए निर्धारित सभी उत्तम पवित्र अनुष्ठान किए। जंगली कट, फोड़वा, कटहल, गुलाब और आम के फलों से वे थके हुए राहगीरों को भोजन उपलब्ध कराते थे। वे पसीने से तरबतर पैदल यात्रियों की थकान छाते, पंखे, जूते, चंदन और जगह जगह रेत के कण फैलाकर दूर करते। वे सुबह जल्दी उठकर स्नान करते, दिन रात राम मंत्र का जाप करते। शिकारी का पुनर्जन्म वाल्मीकि के पुत्र के रूप में हुआ। कृष्ण नाम के एक ऋषि थे। उन्होंने उस सरोवर के तट पर बिना किसी बाहरी हलचल की बहुत कठोर तपस्या की। जब बहुत समय बीत गया तो उनके शरीर पर एक चींटी का टीला बन गया। इसलिए जब उन्होंने तपस्या बंद की तो लोग उन्हें वाल्मीकि कहने लगे। जब कृष्ण को सांसारिक विषयों की याद आने लगी तो हे राजन, वे स्त्रियों के विषय में सोचने लगे। तभी उनका वीर्य खल्लित हो गया। एक नर्तकी से उसे पकड़ लिया और शिकारी ने उससे पुनर्जन्म लिया। वे सभी लोगों में वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने ही अपने मनोहर पदों के माध्यम से राम की कथा को संसार में लोकप्रिय बनाया। इस प्रकार उन्होंने कर्मों के बंधन को दूर करने वाली राम की दिव्य कथा को अपनी रचनाओं के माध्यम से लोकप्रिय बनाया। हे राजन, वैशाख का महात्म देखिए, जो आज भी स्मृति प्रदान करता है। यहाँ तक कि एक शिकारी ने भी जूते का दान करके दुर्लभ ऋषि पद प्राप्त किया था। जो मनुष्य इस रोंगटे खड़े कर देने वाली सात्विक भाव से तथा पापों को नष्ट करने वाली महान कथा को सुनता या सुनाता है, वह फिर कभी स्तन नहीं चूसेगा, अर्थात मोक्ष प्राप्त करेगा। तो भक्तों, अभी आप श्रवण कर रहे थे वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 21। भक्तों, आगे का अध्याय हम अध्याय 22 में पढ़ेंगे। तो भक्तों, आपको ये अध्याय कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक राधे राधे।